हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं द वेरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग मिड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका प्रूफ देंगे, उसके बाद उसके कन्वर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, फिर कन्वर्स थ्योरम का भी प्रूफ देंगे और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, हेडिंग डालिएगा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल के अगर किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन आएगी, जो लाइन सेगमेंट आएगा, वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा और तीसरी साइड का आधा होगा। ठीक है ना, यानी अगर आप किसी ट्रायंगल के किन्हीं दो मिड पॉइंट्स को ऐड करते हैं, मतलब किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर आप ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो मिलने वाला रेखा है, मिलने वाला रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, वो तीसरे यानी थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड के आधा भी होगा। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा आप लोग थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम में, if we join the midpoints of two sides of any triangle, किसी भी ट्रायंगल में ये वैलिड होता है। ठीक है ना, यानी आप किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है? इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, देन it will be parallel and equals to half of third side। अब इसका मतलब हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है। अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, ठीक, कोई भी ट्रायंगल XYZ, कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में वैलिड होता है। मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है? वैलिड होता है। तो मान लिया हमने एक ट्रायंगल लिया, एंगल ABC, ठीक, और फिर आप कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही दो साइड या ये दो साइड या ये दो साइड, आप कोई भी दो साइड चॉइस कर सकते हैं। मान लिया हमने एक साइड AB और साइड AC को चूज किया, तो साइड AB का मिड पॉइंट मान लिया हमने ये है E, ठीक, E मान लिया, ठीक है ना, और AC का मिड पॉइंट मान लिया हमने कि ये F है। ठीक, ठीक है, तो इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, तो किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप आपस में मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो क्या होगा? जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपका बना है EF, ये EF BC के पैरेलल होगा। ठीक, ये EF BC के पैरेलल होगा और BC से आधा भी होगा। ठीक है ना, ये जो EF लाइन सेगमेंट है वो BC के पैरेलल होगा और EF BC का आधा होगा। ठीक है ना, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, यहां पर देखिए, टू प्रूव, आपको क्या प्रूफ करना है कि जो EF जो आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन खींची EF, वो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जाता है, एंड द वेरी फेमस थ्योरम आल्सो। ठीक है, तो EF इज पैरेलल टू BC और साथ में जो आपका जो EF है वो BC का आधा होता है।
BC का आधा होता है। तो अब इस बात को प्रूफ कैसे करते हैं ये जरा आप देखिएगा। इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे कि EF जो है BC के पैरेलल है और EF BC का हाफ है, BC का हाफ है। इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे? लेकिन प्रूफ करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया मिड पॉइंट थ्योरम का, क्या ये आपको समझ में आ गया है? मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कीजिए, तो वो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलती है वो लाइन हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल होती है और तीसरी साइड की आधी भी होती है। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। ठीक, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ हम ऐसे करते हैं कि EF को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, EF को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कितना आगे बढ़ाते हैं देखिएगा, मान लिया ये हमारा EF था और EF को हमने आगे बढ़ाया और उतना ही आगे बढ़ाया जितना EF की लेंथ थी। ठीक है, तो EF के लेंथ के इतना ही हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है ना, और फिर हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक, हम इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं G। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ठीक, हमने EF को उतना ही आगे बढ़ाया जितना EF की लेंथ थी, यानी EF और FG यहाँ पर क्या है? इक्वल है। EF और FG क्या है? इक्वल है। अब बात समझिएगा, अब बात को समझिएगा। अब देखिएगा, ये है इसका मिड पॉइंट। ठीक, और ये भी है इसका मिड पॉइंट। ठीक, तो ये वाला जो लेंथ है और ये वाला लेंथ, क्या ये आपस में इक्वल नहीं है? ये आपस में इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है मिड पॉइंट है AC का, तो दिस लेंथ AF एंड दिस लेंथ FC विल आल्सो बी इक्वल। ठीक है ना, इक्वल होंगे। अब जरा देखिएगा, आपको अब आपको क्या देखना है? अब आपको ये देखना है, देखिए अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे थोड़ा फोकस करना है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे फोकस करना है और आपको देखना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक, तो हम एक और एंगल आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अगेन इक्वल। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है ये भी दिख गया होगा, बाय SAS, बाय SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल AFE। ठीक, ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू, A से चले डबल डैश की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको चलना होगा डबल डैश की तरफ, यानी C से चलेंगे CFG। क्या? ट्रायंगल CFG। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी मिल गई है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या यहाँ से क्या चीज़ें मिलती हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात आपको ये मिलेगा कि देखिए AE और CG। ठीक, देखिएगा AE और CG क्या ये CPCT से इक्वल नहीं है? AE और CG क्या CPCT से इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। बाय CPCT AE इज इक्वल्स टू CG, बाय CPCT ये इक्वल है, बाय CPCT ये इक्वल है, यानी दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल। ठीक है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, और हम जानते हैं दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगी। सो आप देख रहे होंगे कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल है। अब आप देखिए, अब इसी में एक और चीज देखिए, AEF। ठीक, AEF। ठीक, तो एंगल AEF, एंगल का CPCT लिख रहे हैं। A से हम गए इधर लास्ट में, फिर आए बीच में, ऐसा ही काम यहाँ भी, C से जाएंगे G फिर F, तो एंगल CGF। ठीक, CGF यानी AEF मतलब ये वाला एंगल और CGF मतलब CGF ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है?
इक्वल है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है, अब मान लिया आपको ये एक लाइन दिखी और एक लाइन ये दिखी, ठीक है, और इस लाइन को काटने वाली एक लाइन आपको ये दिखी विच इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। यानी ईजी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये लाइन आपकी ए बी और सी जी क्या है, दो लाइन्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो लाइन ए बी और सी जी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। ये ए बी लाइन और सी जी लाइन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो वेरी सिंपल सी बात है कि ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन आपकी इक्वल हो गई, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, सॉरी पैरेलल हो गई, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। आई बात समझ में, कहाँ से ये हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल होने से ये दोनों पैरेलल हुए। अच्छा ये दोनों इक्वल कैसे हुए थे, ये दोनों इक्वल कैसे हुए थे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से। आई बात समझ में, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से ये दोनों साइड्स इक्वल हुआ था और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो है ये दोनों पैरेलल भी हो गए। और हमने आपको बताया था पैरेललोग्राम में कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक साइड पैरेलल और इक्वल, वन पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल और इक्वल दोनों होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम। यानी क्वाड्रिलेटरल ई बी सी जी, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल ई बी सी जी है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। हेंस आप यहां पर लिखेंगे, हेंस ए बी सी जी इज पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक। तो ये आपको समांतर चतुर्भुज दिख गया, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, अब आपको ये दिख गया कि ये जो है ई बी सी जी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती हैं। यानी ये जो बी सी साइड है ये ई जी के पैरेलल होगी, ई जी के पैरेलल होगी, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, ई एफ जो है बी सी के पैरेलल होगा। यहां से लिखिए दैट एम्प्लाइज EF is parallel to BC, EF is parallel to BC, क्योंकि EG और BC पैरेलल हैं तो EF और BC भी पैरेलल होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आई, दूसरी बात कि EG और BC क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा ये पे लिख दे रहे हैं EG इज इक्वल टू क्या है, BC है। अच्छा EG को आप क्या लिखेंगे, EG को आप लिख सकते हैं, देखिए EF और FG, EF और FG क्या है, इक्वल है। यानी अगर आप EG लिखना चाहें तो EG को आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ EF। EG को आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ EF, मतलब इतने का दुगना कर दीजिए क्योंकि ये और ये बराबर हैं। या 2 टाइम्स ऑफ FG भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या 2 टाइम्स ऑफ EF भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो EG को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ EF, 2EF बराबर BC, ठीक। तो EF क्या आया आपका, BC/2, ठीक। तो यहां से दोनों बात प्रूफ हो गई कि EF पैरेलल है BC के और EF इक्वल है हाफ ऑफ BC के, ठीक है ना। तो दोनों बात आपकी यहां से प्रूव्ड हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूं। देखिए इन दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे आप, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CP/CT से ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। CP/CT से ये दोनों साइड बराबर होंगे लेकिन ये और ये इक्वल है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। और CP/CT से ये एंगल इक्वल हुए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड होती है पैरेलल, तो दिस लाइन विल बी अगेन जो है पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो आप यहाँ पर लिख करके आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं EF इज इक्वल्स टू BC/2, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, पीछे हो जा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना।
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हेडिंग डाल लीजिएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, यानी मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, ठीक, उसको समझते हैं। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, ये आपके पास ट्रायंगल है और हमने ए बी का कोई मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर डी, ठीक, ए बी का कोई मिड पॉइंट ले लिया डी, ठीक, ए बी का कोई मिड पॉइंट ले लिया डी और डी से हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना, डी से हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। किसके पैरेलल है ये? बी सी के पैरेलल ड्रॉ की है। तो जब हम किसी साइड का मिड पॉइंट लेंगे और उसको दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो तीसरी साइड को जो है तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। आई बात समझ में? इसका कन्वर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कन्वर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ई, ठीक, ई नाम दे दिए इसको, ठीक। आप कोई भी साइड ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमने ए बी साइड लिया तो आप ए बी ही ले लें, कोई भी साइड के लिए ट्रू है, ठीक है ना। जो बात यहाँ पर बताई जा रही है वो किसी भी साइड के लिए ट्रू हो सकती है। आप ये साइड ले लें, इसका मिड पॉइंट ले लें और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है ना। आप ये साइड ले लें, इसका मिड पॉइंट ले लें, ठीक है ना, और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, तो कोई भी साइड आप चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। समझाने के लिए हम एक ही साइड आपको ले रहे हैं, वो है ए बी साइड। और ए बी का अगर डी मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है कि ए बी का मिड पॉइंट क्या है? डी, ठीक। और उस मिड पॉइंट से किसी दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो आप जो है तीसरी साइड को वो लाइन जो है मिड पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आप किसी साइड के मिड पॉइंट को आप लेते हैं और दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पर कट करेगी। ये है इसका कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिएगा, if we take midpoint of any side of a triangle, if we take midpoint of any side of a triangle and draw a line parallel to the second side के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकंड लाइन, then it will cut या intersect the third line। वो तीसरी लाइन को कहां पर काटेगा? तीसरी लाइन के भी मिड पॉइंट पर काटेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक, उसके मिड पॉइंट पर कट करेगा। अब इसको, इस बात को प्रूफ करने के लिए आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे? देखिए, आपको यहाँ पर दो चीजें गिवन है। पहली चीज गिवन है कि एक साइड का मिड पॉइंट है डी, ठीक है ना। पहली चीज गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है ना। तो गिवन चीज क्या है, पहले आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन आपका है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये चीज आपको यहां पर गिवन है। और आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ भी की है बीसी के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ भी की है, यानी डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये भी आपको गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है आपको डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। डी इज पैरेलल टू बीसी, ये दो चीजें आपको गिवन है कि डी मिड पॉइंट है और डीई पैरेलल है किसके? बीसी के पैरेलल है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये ई जो है मिड पॉइंट होगा। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये ई जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका?
AC का मिड पॉइंट होगा। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि किसी साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पर कट करती है। तो E जो है मिड पॉइंट है, ये आपको प्रूफ करना है कि E मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलिए ये जहाँ पे कट किया है वो मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसको प्रूफ करना है। अभी हम नहीं जानते कि ये मिड पॉइंट है, ये तो हमने लिखा है आपको समझाने के लिए कि ये मिड पॉइंट पर कट करता है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं मान लीजिए कि ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। और मान लीजिए कहीं ये जो है ई डैश इसका कोई मिड पॉइंट होगा, AC का कोई मिड पॉइंट मान ले रहे हैं कि ई डैश होगा, ई नहीं है ई डैश होगा, ठीक है ना, हम कह रहे हैं ई डैश होगा। तो अगर आप मिड पॉइंट अगर ये ई है और डी से आप ई को मिला लें, ऐसे मिला लिए, मिल जाए, ठीक, इससे आपने इसको मिला लिया, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे हमने माना है कि ई डैश क्या है, मिड पॉइंट है, सपोज किया है कि ई डैश मिड पॉइंट है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है ई डैश, ठीक है, क्योंकि हमने माना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट और मिड पॉइंट, ठीक है ना। और पहला जो थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, वो क्या कहता है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और तीसरी साइड के आधा भी होता है। तो आप देख रहे होंगे कि DE डैश क्या हो जाएगा, DE डैश पैरेलल हो जाएगा BC के, क्योंकि E यहाँ पर क्या हमने मान लिया है कि मिड पॉइंट है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई है आपको कि DE डैश जो है वो पैरेलल है किसके, DE डैश आपके पैरेलल है BC के। किसके पैरेलल है, DE डैश पैरेलल है BC के। लेकिन अब यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था कि DE पैरेलल है BC के, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्शन से क्या हो गया कि DE डैश पैरेलल है BC की, ठीक है ना। और यहां पर आप देख रहे हैं कि DE और DE डैश दोनों पैरेलल हो सकते हैं क्या BC के, क्या DE और DE डैश क्या दोनों BC के पैरेलल हो सकते हैं, हो सकते थे अगर DE डैश और DE भी पैरेलल होते आपस में, ठीक है ना। ऐसे अगर होता, देखिए अगर मान लिया कि ये आपका DE है, DE डैश है और ये आपका DE है, ठीक, और ये आपका क्या है BC है, तो DE डैश BC के पैरेलल है, ठीक है ना, और DE भी BC के पैरेलल है। लेकिन ऐसा कब होता, जब DE डैश और DE भी पैरेलल होता। कब होता, जब DE डैश और DE भी पैरेलल होता। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि DE डैश और DE तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये तो कट कर रहे हैं एक दूसरे को D पर, यानी DE डैश और DE एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर जो है DE डैश को इसके पैरेलल होना होता तो DE डैश DE के भी पैरेलल होता। हमने आपको बताया था लाइन्स एंड एंगल्स में कि अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, दूसरी तीसरी के पैरेलल है, तो पहली भी तीसरी के पैरेलल होगी, इस तरह से हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो कुछ वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज होगा, ठीक है। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी भी सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि DE भी पैरेलल हो जाए BC के और DE डैश भी पैरेलल हो जाए BC के, ठीक है ना। हेंस यहां पर आप लिख लीजिए, हेंस इट्स नॉट पॉसिबल that DE dash and DE both are parallel to BC because क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि DE और DE डैश इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, बिकॉज DE एंड DE डैश आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। DE और DE डैश
दोनों BC के पैरेलल नहीं हो सकते क्योंकि DE और DE डैश आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, इसका मतलब DE और DE डैश एक ही चीज है, वो एक ही लाइन है, यानी E क्या है, E डैश ही है। ठीक है ना, यानी DE और DE डैश क्या है, एक ही लाइन तो हुई। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या हुआ कि DE और DE डैश वो एक ही लाइन है। और हमारा एजम्पशन यहाँ पे गलत है कि हमने जो E डैश को यहाँ पर मिड पॉइंट माना, दरअसल हमने ये गलती की, वो E ही है। ठीक है ना, वो E ही है जो मिड पॉइंट है, E डैश मिड पॉइंट नहीं हो सकता। आई बात समझ में, यानी E और E डैश सेम पॉइंट है। ठीक है ना, हेंस यहाँ पर आप लीजिए दैट इम्प्लाइज E एंड E डैश आर कोइंसाइड्स। ठीक, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे और E क्या होगा, मिड पॉइंट, एंड दैट इम्प्लाइज E इज मिड पॉइंट। आ गई बात समझ में? अब इसको आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया था कि D मिड पॉइंट है और DE BC के पैरेलल है। ठीक है, हमको प्रूव करना था कि E मिड पॉइंट है, तो हमने मान लिया कि चलिए नहीं, ये नहीं मिड पॉइंट है, कोई और मिड पॉइंट होगा। तो जैसे ही हमने दूसरे को मिड पॉइंट माना तो ये बात समझ में आ गई कि DE डैश और DE दोनों BC के पैरेलल आ रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि DE डैश और DE दोनों BC के पैरेलल हो जाएं, क्योंकि DE डैश और DE एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अगर पैरेलल लाइन्स होती तो BC के पैरेलल दोनों हो जाए तब पॉसिबल था, लेकिन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दोनों BC के पैरेलल पॉसिबल नहीं हो सकते। यानी DE डैश और DE वो एक ही लाइन है, यानी E और E डैश वो एक ही पॉइंट है, यानी E क्या करेगा, E डैश क्या करेगा, E पे कोइंसाइड करेगा और E क्या हो जाएगा, आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, कन्वर्स थ्योरम आपका इसका प्रूफ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, याद रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 4 triangles formed by joining in pairs the midpoints of 3 sides of 3 sides of a triangle are congruent to each other, are congruent to each other. ठीक, prove that 4 triangles formed by joining in pairs the midpoint of 3 sides of a triangle are congruent to each other। यानी जब मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, ठीक है ना, किसी ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो 4 ट्रायंगल बनेगी, और वो चारों ट्रायंगल कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ये आपको प्रूफ करना है। चारों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। जैसे फिगर देख लीजिए, A B C और AB का मिड पॉइंट ये है D, और AC का मिड पॉइंट है ये E, और BC का मिड पॉइंट है ये आपका F। ठीक, और हम आपको मिलाते हैं DE, EF और DF। ठीक, इन तीनों को मिलाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। ऐसा नहीं बड़े वाले ट्रायंगल को नहीं लेना है, ठीक है ना, बड़े वाले ट्रायंगल को नहीं, ठीक है, नहीं तो कह देंगे 5 ट्रायंगल है, ऐसा नहीं। 1 2 3 4, अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये चारों के चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा आपको प्रूफ करना है।
ठीक है ना। कौन प्रूफ करेगा? पहले आप खुद से जो है ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन खुद से निकालेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो कौन करेगा इसको? कौन करेगा बताइए? ये जो चारों ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, देखिएगा हम आपको समझाते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। अच्छा, क्या आप ये बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं? ये आप जानते होंगे, ये हमने आपको बताया था और हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आपको लिखवाया भी था इस बात को कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता है। ठीक, अब आप यहां पर देखिए, अब देखिएगा ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को जब मिलाया गया तो BC के क्या हो जाएगा? पैरेलल, यानी ये लाइन और ये लाइन मतलब क्या हो जाएगी? पैरेलल। आया बात समझ में? ठीक, अच्छा ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ठीक है, ये मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट, तो ये लाइन DF AC के पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये DF AC के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब आपको दिखा कि इस वाले ये देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, तो आमने सामने की साइड हो गई पैरेलल, तो ये DFCE क्या हो गया आपका? एक हो गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम का हो गया डायगोनल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है ना, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा चीज। ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आइए इन दोनों को जरा देखिए, इन दोनों को देखिए। अच्छा ये E और F क्या है? मिड पॉइंट है, तो इनको मिलाया गया तो ये EF जो है AB के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। AB के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, यानी ये साइड इसके क्या होगी? पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल होंगे। अब इस वाले में देखिए DFEA, ठीक है ना, इसमें देखिए तो इसके सामने का ये, इसके सामने का ये पैरेलल, तो DFEA क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। आज बात समझ में? DFEA क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये है पैरेललोग्राम का डायगोनल। पैरेललोग्राम के डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसके कॉन्ग्रुएंट, इसके कॉन्ग्रुएंट। आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? इसके कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट था ही। ठीक, अब आ जाइए आप इस वाले क्वाड्रिलेटरल में आइए, तो यानी BFED। ठीक है, तो BFED भी आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल, तो आमने सामने की साइड पैरेलल, यानी यह पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का ये है डायगोनल, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को क्या करता है? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट, यानी चारों ट्रायंगल्स अंदर जो बन रहे हैं वो चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कि आपने ये पैरेललोग्राम पकड़ा तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। आपने ये पैरेललोग्राम पकड़ा तो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। आपने ये पैरेललोग्राम पकड़ा तो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, यानी सब आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई बात समझ में? इसको नोट करना है, समझना है, ध्यान से देखना है। और भी तरीके होते हैं प्रूफ करने के कॉन्ग्रुएंट, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वे आप यहाँ से इसको प्रूफ कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको प्रूफ कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं। ठीक है ना, आप कॉन्ग्रुएंसी लगा कर भी आप यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, बट दिस इज द जो है वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, 2 के बारे में
क्या है, ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी पे राइट एंगल्ड है, ठीक, एंड P इज द मिड पॉइंट P is the midpoint of AC, ठीक, prove that, प्रूव करना है आपको, ठीक। पहला प्रूफ क्या है इसका, वो है PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, दूसरा क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा है PB इज इक्वल्स टू PA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये तीन चीज आपको प्रूफ करनी है। फिगर यहां पर दिया जा रहा है आपको, फिगर ये है A, ये है B, ये है C, ठीक। और यहाँ पर दिया गया है क्या, ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B, P पर क्या है, ये राइट एंगल है, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, P क्या है, AC का मिड पॉइंट है, और प्रूफ करना है PQ परपेंडिकुलर AB, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए इसको मिलाया गया है, दैट इज PB, ठीक, और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया है, दैट इज Q विच इज पैरेलल टू, ठीक। ये फिगर है आपका, ठीक है। तो पहली बात प्रूफ करनी है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी PQ जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, यानी दिस एंगल 90 डिग्री या दिस एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी जो PQ है वो AB पर क्या है, AB पर क्या है, लंब है, AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है, AB पर एल्टीट्यूड है, क्या, PQ, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए P क्या है, P है आपका मिड पॉइंट, क्या है P आपका है मिड पॉइंट, और कन्वर्स थ्योरम यहाँ पर लगेगी मिड पॉइंट थ्योरम की, कन्वर्स थ्योरम कि आपने किसी ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को लिया, ठीक है, मिड पॉइंट को लिया, और इस दूसरे लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, दूसरे लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, आपने P एक मिड पॉइंट लिया और दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो वो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पर काटेगी, यानी Q क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट, Q क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट। Q के मिड पॉइंट होते ही ये जो है AQ और BQ आपस में हो गए बराबर, ठीक है, आपस में हो गए बराबर। ये बात, खैर ये बात अपनी जहाँ पर, अब आपको यहाँ पर देखना है कि PQ और BC क्या है, पैरेलल हैं, PQ और BC क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है ना, पैरेलल हैं। अब आप देखिएगा ये एंगल 90 डिग्री, तो क्या ये एंगल 90 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ये दोनों लाइन है पैरेलल, ये दोनों लाइन है पैरेलल और ये लाइन उनकी है ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों हो जाएंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल, तो ये 90 तो ये भी 90, यानी पहली बात प्रूफ हो गई है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। आ गई बात समझ में, वेरी सिंपल बात कि PQ और BC क्या है, पैरेलल है, और ये BQ क्या है, उनका एक ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका ये एंगल और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल विच इज इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, तो आपका ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी प्रूफ हो चुका है आपका दूसरा भी, क्योंकि ये है मिड पॉइंट, हमने बता दिया कैसे है,
यहाँ इसके मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, तो वो तीसरे साइड को कहाँ पर काटेगा, मिड पॉइंट पर ही काटेगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, हमने आपको प्रूव भी कराया है, देखिए आप पीछे जा करके, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट, तो ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। अब है आपका तीसरा, इसमें है तीसरा है कि PB बराबर PA बराबर हाफ AC, ठीक है ना, PB बराबर PA, ठीक है ना, यानी ये आपका PA है और ये आपका PB है, इसको आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो वेरी सिंपल, आप देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं आपको दिख रहा होगा, SAS, क्योंकि ये भी 90 होगा, ठीक है, SAS, ठीक। बाई SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप ट्रायंगल AQP कॉन्ग्रुएंट टू BQP। अब इनके CP/CT आप देखिए जरा, ये आपका AP हो गया और ये आपका BP हो गया, यानी AP और BP आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। वेरी सिंपल, ठीक है ना। AP और BP आपके क्या हो गए, AP और BP मतलब PB और PA, बात एक ही है ना, चाहे इसको आप PA भी लिख सकते हैं और इसको आप PB भी लिख सकते हैं, बात वही है। यानी PA और PB आपस में बराबर हो गए। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि P क्या है, मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट है, यानी AP क्या होगा, AP AC का आधा ही तो होगा, AP क्या होगा, AC का आधा ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से आप सब जानते हैं कि AP बराबर या PA बराबर कुछ भी लिख लीजिए, हाफ ऑफ AC, और ये किसके बराबर है, AP बराबर है आपका BP के, ठीक। तो ये सारी बातें आपको, तीनों बातें आपकी प्रूफ हो गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, थर्ड क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको जो क्वेश्चन को नहीं कर पाया उसका पढ़ना लिखना बेकार है। देखिए, इन फिगर AD is the median AD क्या है, मीडियन, ठीक है ना, मीडियन, एंड DE is parallel to AB, DE पैरेलल है AB के। देन आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट BE is the median, BE is the median, ये प्रूफ करना है आपको। फिगर आपके सामने कुछ ऐसा है, ठीक, यह है आपका A, यह है आपका B, यह है आपका C, ठीक, और AD इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख नहीं रहा है लेकिन ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, यानी ये और ये बराबर है, ठीक, देखने पे मत जाइए, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो देखने पे आपको नहीं जाना है। ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है BC का, ऐसा गिवन है, लिख भी दिया जा रहा है यहाँ पर, मिड पॉइंट, ठीक। अब आप देखिए, अब कहा गया है कि DE इज पैरेलल्स टू AB। अब DE यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचा गया है, ठीक, और ये E है और ये DE है, ठीक। कहा गया है DE जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ करना है कि BE क्या है, मीडियन है, BE क्या है, मीडियन है, ये भी आपको प्रूफ करना है कि BE क्या है, मीडियन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा कि ये मिड पॉइंट है, तो किसी साइड के हमने मिड पॉइंट को पकड़ा और दूसरी साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की।
किसी साइड के मिड पॉइंट को पकड़ा और दूसरे साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये तीसरे साइड को कहाँ पर कट करेगी? ये तीसरे साइड को मिड पॉइंट पर ही तो कट करेगी, मिड पॉइंट पर ही तो कट करेगी, ठीक है ना। तो ये ई क्या हो गया? मिड पॉइंट। और ई जब मिड पॉइंट हुआ तो मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली रेखा क्या कहलाती है? मीडियन। यानी ये क्या है आपका? मीडियन। ठीक, बहुत आसान सा प्रूफ था ये, ठीक है ना। प्रूफ करना था कि बी ई क्या है? मीडियन है। बहुत आसानी से प्रूफ हो गया क्योंकि डी मिड पॉइंट था और किसी साइड के मिड पॉइंट से अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं किसी दूसरे साइड के, तो वो तीसरी साइड को कहाँ पर कट करेगी? मिड पॉइंट पे। यानी ई जो है ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से जब आप ज्वाइन करते हैं क्या कहलाता है? मीडियन। ऐसे ये मिड पॉइंट है, इसके सामने से ज्वाइन किए तो ए डी मीडियन है, ठीक है ना। ऐसे मिड पॉइंट ये है तो इसको बी से ज्वाइन किए तो बी ई क्या है? मीडियन है। प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नोट करिए, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ही नहीं, ये एक कंसेप्ट की तरह से भी आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। एक कंसेप्ट की तरह से भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द फिगर फाउंड बाय joining the midpoints of the pairs of consecutive sides of a quadrilateral is a parallelogram। फिगर आपको यहाँ पर नहीं दिया है, फिगर आपको खुद से ड्रॉ करना है। कौन कौन इस क्वेश्चन के फिगर को ड्रॉ करेगा बताइए। है प्रूफ दैट द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम के जितने भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो बनने वाला जो फिगर होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, कोई यानी रफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया ए बी सी डी, और इस क्वेश्चन के आंसर को आपको याद भी रखना है। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको याद भी रखना है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी यानी चारों जो भुजाएं हैं, चारों साइड्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनने वाली आकृति, बनने वाला फिगर होता है एक पैरेललोग्राम। यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों मिड पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दुनिया का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ध्यान सुनिएगा का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके मिड पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो बनेगा एक पैरेललोग्राम। यानी बहुत ही अच्छी फिगर बन रही है, पैरेललोग्राम बन रहा है। समझ रहे हैं आप ना, पैरेललोग्राम बन रहा है। यानी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितनी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के अंदर, अब तक तो आप जान चुके होंगे। यानी ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ भी गया होगा, अभी और आगे समझ में आएगा। यानी अगर हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक, ई और इसका F और इसका G और इसका H, ठीक, तो इन सबको मिलाएंगे अगर हम इसको और इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये EFGH क्या है? ये EFGH एक पैरेललोग्राम बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। वो कैसे बनेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि BD को मिलाते हैं, मिल गया, BD मिल गया।
ठीक से नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन BD मिल चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि इस ट्रायंगल DCB या BCD, ठीक, इस वाले ट्रायंगल में देखना है आपको, यानी इस वाले ट्रायंगल्स में आपको देखना है, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए कि अगर ये एक साइड है तो ये साइड की मिड पॉइंट है, और अगर ये एक साइड है तो ये भी साइड की मिड पॉइंट है। अब दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया गया तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा क्या? बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या होगा? इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि मिड पॉइंट में हमने ये मिड पॉइंट लिया और ये मिड पॉइंट लिया, ठीक है ना, तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाया तो ये इसके पैरेलल होगी। यही तो है मिड पॉइंट, कि अगर हम ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरी के पैरेलल होती है, तो ये तीसरी के पैरेलल हो गई। हमने ट्रायंगल ये वाला लिया है, फिर से ध्यान से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है। ठीक, आ गई बात समझ में? यानी GF यानी FG आप कुछ भी लिख लीजिए, यानी FG इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं आप आगे, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब इस वाले ट्रायंगल में आइए, बड़े वाले में, यानी ADB, ADB, देखिए इस साइड का मिड पॉइंट ये, इस साइड का मिड पॉइंट ये, यानी ये जो रेखा बनेगी आपकी ये इसके पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यानी HE किसके पैरेलल होगा? BD के। HE किसके पैरेलल होगा? BD के। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि FG भी पैरेलल है BD के और HE भी पैरेलल है BD के, यानी FG और HE भी पैरेलल है एक दूसरे के, यानी FG पैरेलल HE है। ये पहली इक्वेशन, FG यानी FG और HE पैरेलल हैं। ठीक है ना, आज बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको देखना है, ठीक है, अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखना है, एक और चीज आपको यहां पर देखना है, ठीक है, इसी में आप देख लीजिए। अब यहां पर देखिए कि क्या FG जो है, FG वो BD का आधा नहीं होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट को मिलाने पर सिर्फ पैरेलल ही नहीं होता है बेस के आधा भी हो जाता है, यानी जो FG है वो BD का आधा होगा। ठीक, यानी जो FG है वो क्या होगा? BD का आधा होगा। ठीक, और ठीक यहाँ पर भी देखिए HE जो है वो क्या होगा? BD का आधा होगा, यानी HG जो है, HG नहीं HE है, HE क्या है यहाँ पर? HE, ठीक है ना, ये आपका HE है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से, इत्मीनान से समझिए, HE है। ठीक, HE क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BD। ठीक, हाफ ऑफ BD। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि FG भी हाफ ऑफ BD और HE भी हाफ ऑफ BD है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि FG और HE आपस में बराबर है। ठीक है ना, FG और HE क्या है? आपस में बराबर हैं। ये इक्वेशन 2 या कुछ भी कह लीजिए आप लोग, ठीक है ना, ये दूसरी बात, ये पहली बात। ठीक है ना, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि FG HE के पैरेलल है और FG HE के बराबर है। तो हमने आपको बताया था पैरेललोग्राम में कि अगर कोई एक ही पेयर ऑफ साइड अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल एज वेल एज इक्वल होती हैं, पैरेलल एज वेल एज इक्वल होती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। तो आपको दिख गया होगा कि FG जो है और HE क्या है? पैरेलल है, और साथ में HE और FG क्या है? इक्वल भी हैं। तो ये जो आपका EFGH है, EFGH वो आपका क्या बन गया? दैट एम्प्लाइज EFGH इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए सत्य है। ये बात कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, ये बात आपकी सत्य है, 100% सत्य है। ठीक है, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दुनिया का है, उसके चारों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो अंदर बनने वाला फिगर जो है वो फिगर क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा।
पैरेललोग्राम होगा, याद रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको ये बात एकदम, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इवन बोर्ड्स में भी आपको इससे क्वेश्चन आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है ना, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 10th के थेल्स थ्योरम के ही परस्पर है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम को आप थेल्स थ्योरम क्लास 10th में है जो, उससे भी आप प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हाई स्कूल में भी देखने को मिल जाते हैं, वो बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको जितने अच्छी तरीके से याद रहेगी उतने आप फायदे में रहेंगे। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। 5 जिसको 4th समझ में आ गया है उसको 5th भी समझ में आ जाएगा। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। ठीक क्या कहा गया है कि शो करिए, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी जैसे आपके पास एक बार फिर से एक जनरल क्वाड्रिलेटरल आपके पास ये, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल आपका ए बी सी डी, ठीक। अब इनके जो अपोजिट साइड्स हैं, इनके जो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को आप मिलाइए, ये है मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट, इनको मिला दिया गया, ठीक, और ये है इसका मिड पॉइंट, ये है इसका मिड पॉइंट, ये इनको मिला दिया। अब ये बात आपको प्रूफ करनी है कि ये दोनों ही, इनको नाम दे दे रहे हैं ई एफ जी एच, ठीक है ना, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, दो बराबर भागों में बांटेंगी, यानी दिस विल बी इक्वल टू दिस और दिस विल बी इक्वल टू दिस, ऐसा होगा। ये पॉइंट ओ मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, पॉइंट ओ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कर रही हैं बाइसेक्ट। देखिए कितने आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन आपके लिए। क्यों सिंपल है, आप देखिए सबके चारों के मिड पॉइंट्स मिले हुए हैं, चारों के मिड पॉइंट्स आपके पास हैं, तो इन सभी मिड पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया। तो हमने बताया दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उनके मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो बनने वाला फिगर होगा क्या, पैरेललोग्राम। और जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ तो आपको समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं था, ये तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स थे, ये तो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल थे। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये लाइन भी तो बाइसेक्ट करेगी, ये पैरेललोग्राम की डायगोनल ही तो है, तो डायगोनल ही तो है, तो ये दोनों क्या लाइन है, ये दोनों डायगोनल है और डायगोनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे हैंस लिखेंगे हैंस ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम एंड GE and HF are diagonals and diagonals of a parallelogram bisect each other।
क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो आपका ये प्रूफ हो गया। वेरी सिंपल प्रूफ दैट इज। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों मध्य बिंदु मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको मिलने वाला क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जहन में बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, समय बहुत हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बेसिस पर कुछ और क्वेश्चन, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे हम, ठीक है ना। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।